हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 11 से 20 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। इस सीरीज़ का पार्ट थर्ड है। ऑलरेडी 2 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। रतन टाटा का हाल ही में 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह 1962 में टाटा इंडस्ट्रीज़ में शामिल हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड 2024 का विषय यानी कि थीम रहा है गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर। 11 अक्टूबर को मनाया गया। रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? सही आंसर ऑप्शन डी है, डेविड बेकर, जॉन जंपर एंड डेमिस हैसाबिस। 48वें वायलार राम वर्मा स्मारक साहित्य पुरस्कार के विजेता के रूप में चुना गया है अशोकन चारुवेल को। नेस्ले इंडिया के नए प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं मनीष तिवारी। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने नशा उन्मूलन पहल संकल्प शुरू किया। भारतीय राज्यों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने 8 गीगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र विकसित करने के लिए साझेदारी की है। निक्षय पोषण योजना के तहत टीबी रोगियों को दिए जाने वाले मासिक पोषण समर्थन को 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है। भारतीय स्टेट बैंक ने एमटीएनएल को आधिकारिक तौर पर गैर निष्पादित परिसंपत्ति यानी कि एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट के रूप में वर्गीकृत किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2028 तक फोर्टिफाइड चावल की सार्वभौमिक आपूर्ति जारी रखने को मंजूरी दी है। IIAS DARPG भारत सम्मेलन 2025 न्यू दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई शहर में भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर लोथल में विकसित किया जा रहा है गुजरात नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसे। NICDC लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज लिमिटेड ने यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म हैकाथॉन 2.0 लॉन्च किया है। स्टडी इन इंडिया अभियान का शुभारंभ किया गया शारजाह में। मालाबार 2024 का 28वां संस्करण INS सतपुरा जो कि भारतीय नौसैनिक जहाज है यहाँ पर आयोजित किया गया। 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है हैन कांग को, साउथ कोरियन ऑथर हैं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 यानी कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2024 का थीम रहा प्रोटेक्ट इंसेक्ट्स प्रोटेक्ट बर्ड्स। 12 अक्टूबर को मनाया गया। अगले वर्ष 38वें राष्ट्रीय खेलों की यानी कि नेशनल गेम्स की मेजबानी उत्तराखंड राज्य करेगा। 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन वियतनाम ने लाओस में आयोजित किया गया। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियन 2024 अस्ताना कजाकिस्तान में आयोजित की गई। भारतीय रिजर्व बैंक ने जय हिंद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पुणे पर 50,000 रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। भारतीय नौसेना ने नौसैनिकों को बीमा प्रदान करने के लिए बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के साथ समझौता किया। यूपीआई के दैनिक लेन देन ने सितंबर 2024 में 501 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया। सेबी ने डीमैट खातों और म्यूचुअल फंडों में अधिकतम 10 नॉमिनीज नामांकित किए जाने का फैसला दिया है। हाल ही में इजरायल देश ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में राफेल नडाल जो कि स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी हैं उन्होंने टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी के नए MD और CEO विजय चंद्रोक होंगे। 2024 हुरुन इंडिया अंडर 35 सूची में 7 महिलाओं ने जगह बनाई है। WHO द्वारा अनुमोदित एमपैक्स के पहले डायग्नोस्टिक परीक्षण का नाम है एलिनिटी MPXV SE। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ये 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। नीति आयोग द्वारा फाइनेंशियल 25 के लिए नया परिसंपत्ति मुद्रीकरण लक्ष्य 1.9 ट्रिलियन रुपीज़ है यानी कि एसेट मोनेटाइजेशन टारगेट। अक्टूबर में केंद्र सरकार द्वारा जारी कर हस्तांतरण का सबसे बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है, टैक्स डिवोल्यूशन। टीगा इन्वेस्टमेंट्स ड्रीम स्पोर्ट्स में हिस्सेदारी प्राप्त कर रही है। उमंग ऐप का डिजी लॉकर के साथ एकीकरण किया गया है। 2024 में निहोन हिदानक्यू ने नोबेल शांति पुरस्कार जीता।
टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नोएल टाटा को नियुक्त किया गया है। भारतीय रेलवे वित्त निगम के सीएमडी और सीईओ के रूप में मनोज कुमार दुबे को नियुक्त किया गया। प्रत्येक वर्ष विश्व मानक दिवस यानी कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूपीआई पर तत्काल क्रेडिट की पेशकश करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक ने फोन पे के साथ साझेदारी की है। एफसीआई द्वारा शुरू की गई नई एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली का नाम है अन्न दर्पण। वायुवीर विजेता कार रैली को तवांग के लिए तोइस लद्दाख से रवाना किया गया। लोकेश मशीन्स लिमिटेड ने भारतीय सेना को 9x19 मिलीमीटर सबमशीन गन अस्मी का पहला ऑर्डर सफलतापूर्वक डिलीवर किया है। ल्यूपैक्स मिशन को इंडिया और जापान संयुक्त रूप से कार्यान्वित कर रहे हैं। श्वेत क्रांति 2.0 यानी कि व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 का लक्ष्य सहकारी समितियों से दैनिक दूध खरीद को 660 लाख लीटर से बढ़ाकर 1000 लाख लीटर करना है। गोवा में प्राचीन वृक्ष आयुर्वेदिक चिकित्सा पहल शुरू की है पीएस श्रीधरन पिल्लाई ने। एकीकृत महासागर ऊर्जा एटलस इनकॉइस ऑर्गेनाइजेशन से विकसित किया है। सिक्किम के बुरदांग में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है राजनाथ सिंह ने। बिहार के कैमूर जिले में दूसरा बाघ अभ्यारण्य स्थापित किया जाएगा बिहार का। आईआईटी दिल्ली स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग कर रहा है। कॉमनवेल्थ इंटरनेशनल क्लासिक बेंच प्रेस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली आईपीएस अधिकारी अनीता रॉय हैं। भारतीय बल्लेबाज संजू सैमसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 40 गेंदों पर दूसरा सबसे तेज T20 शतक बनाया। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस यानी कि नेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल के आगामी 25वें संस्करण के लिए नागालैंड ने वेल्स को कंट्री पार्टनर के रूप में हस्ताक्षरित किया है। पृथ्वी के 14 सबसे ऊंचे शिखरों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही हैं नीमादिंजी शेरपा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 75 बुनियादी ढांचा परियोजना का उद्घाटन किया। परियोजना की कुल अनुमानित लागत है 2236 करोड़ रुपए। दक्षिण पूर्व एशिया के लिए WHO क्षेत्रीय समिति के 77वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा को चुना गया है। संपार्श्विक प्रबंधन समाधान यानी कि कोलेटरल मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्रदान करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक और बंधन बैंक ने सोहनलाल कमोडिटी मैनेजमेंट के साथ भागीदारी की। भारतीय एयरटेल और नोकिया ने ग्रीन 5G पहल पर सहयोग की घोषणा की है। हाल ही में पेटीएम मनी ने अपने प्लेटफॉर्म पर BSE फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग सेवाएं लॉन्च की। बेटकिन औद्योगिक क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राष्ट्र को समर्पित किया। अंतरिम आधार पर भारतीय खेल प्राधिकरण का महानिदेशक नियुक्त किया गया है सुजाता चतुर्वेदी को। हाल ही में लॉन्च किए गए तीसरे 25 टन बोलार्ड पुल ट्रक का नाम है अश्व। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ने प्रवीण कुमार गुप्ता को फिर से गैर कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया है। हाल ही में कार्ड 91 कंपनी ने फॉरेक्स कार्ड जारी करने के अनुभव को बढ़ाने के लिए वीज़ा के साथ सहयोग किया। स्वास्थ्य देखभाल अनुसंधान में सस्टेनेबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिकता पर वैश्विक शिखर सम्मेलन माउंट आबू राजस्थान में आयोजित किया गया। भारत में हरित परियोजना वित्त पोषण के लिए 500 मिलियन इन्वेस्टरों का ऋण प्रदान करने के लिए इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC ने एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की। आपको बता दें हमारा विजेता बैच जो कि बैंक के अवेयरनेस स्पेशल बैच है कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंड ऐप पर। इसे आप प्राप्त कर सकते हैं केवल 399 में 1 साल की वैलिडिटी के साथ। और जितना भी इसमें हमने मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम में बल्कि इंटरव्यू के लिए भी आपके ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस है इसमें और इंडियन इकोनॉमी की कंसेप्ट इसमें पढ़ाए हैं ताकि SSC रेलवे वाले स्टूडेंट्स भी पढ़ सकें। और इंश्योरेंस का भी एक डेडिकेटेड लेक्चर इसमें आपको प्रोवाइड किया गया है। तो आप डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स अवेलेबल हैं ताकि आपको मालूम पड़ जाए किस तरह कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये कोर्स आपको हमारी करंट अफेयर्स फंड ऐप पर मिल जाएगा। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा।
आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आफ्टर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारी किसी भी कोर्स से संबंधित, तो ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। चाहे तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसमें हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज आप सभी के डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।